Today we start our unit 5, that is probability. Under probability, first of all we study the topic conditional probability. आपको probability पता ही है, probability हम कहाँ यूज़ करते हैं? Whenever we have the certain uncertainty, there we have the probability. Now let us introduce the new name, that is conditional probability. Consider the experiment of tossing the fair coins. The sample space of the experiment is कैपिटल S इज इक्वल्स टू HHH. मतलब आपने क्या किया कि 3 आपने फेयर कॉइन्स जो हैं वो टॉस किए हैं. तो 3 टॉस किए हैं तो आपके जो 8 ये आए हैं, आउटकम्स आए हैं जो आपने ऐसे लिखे हैं कि पहले तीनों में हेड आया, 2 में हेड आया, 1 में टेल आया, 1 में हेड आया, फिर दूसरे में टेल आया, फिर तीसरे में हेड आया, पहले में टेल आया, बाकी 2 में हेड आया, पहले में हेड आया, बाकी 2 में टेल आया, 1 में टेल आया, फिर दूसरे में हेड आया, फिर तीसरे में टेल आया, पहले दूसरे में टेल आया, फिर तीसरे में हेड आया, तीनों में टेल आया. तो ये तरीके की 8 तरीके की आपको आउटकम्स मिले. Since the coins are fair, we can assign the probability 1/8 to each sample point. Let capital E be the event at least 2 head appears and capital F be the event first coin show tails. तो देखो क्योंकि आपका ये फेयर कॉइन था तो कितने हो गए आपके इवेंट 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हर एक की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 1/8, इसकी भी 1/8, इसकी भी 1/8, सभी की कितनी हो गई 1/8. अब आपने कोई इवेंट ले लिया है एटलीस्ट 2 हेड्स अपीयर और एफ ले लिया आपने सिंस फर्स्ट कॉइन शोज टेल. तो 2 हेड वाले कौन सा हो जाएगा एटलीस्ट 2 हेड वाला 1 2 3 4. ये 4 हो गए. आपने 4 लिख लिया ई के. फर्स्ट कॉइन शोज टेल तो देखो कौन कौन सा हो जाएगा 1 2 3 एंड 4. ठीक है, ये वाला 4. तो देखो ये भी 4 हो गए. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो गया कि ये जितने भी एलिमेंट है इनकी प्रोबेबिलिटी का सम, और हर एक की प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया था 1/8 है तो ये आ गई 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी ऐसे ही हो गया. ठीक है, अब ई इंटरसेक्शन एफ. अब इन दोनों में देखिए ई और एफ में देखिए कौन सा इवेंट सेम है. ये है इसमें नहीं है. HHT है नीचे एफ में नहीं है. HTH है नहीं है. पर THH दोनों में है. ठीक है, तो E इंटरसेक्शन F क्या मिल गया हमें THH. तो प्रोबेबिलिटी E इंटरसेक्शन F कितनी आ गई. प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इज इक्वल्स टू 1/8. आपको बताइए हर एक इवेंट की कितनी है 1/8. Now suppose we are given that the first coin shows tail, that is F occurs, then what is the probability of occurrence of E? With the information of occurrence of F, we are sure that the case in which first coin does not result into a tail should not be considered. While finding the probability of E, this information reduces our sample space from the set S to its subset capital F for the event E. In the other words, additional information really amounts to telling us the situation may be considered as being that of a new random experiment for which the sample space consists of all those outcomes only which are favorable to the occurrence of the event F. Now the sample space of F which is favorable to event E is THH. Thus probability of E considering F as the sample space is equals to 1/4, or probability of E given that the event F has occurred is equals to 1/4. तो देखो इसमें क्या बताया इन्होंने कि आपने प्रोबेबिलिटी पहले तो ये करके बता दिया ये है, फिर आपने कहा कि विद द इंफॉर्मेशन ऑफ अकरेंस ऑफ एफ वी आर श्योर दैट द केसेस इन विच फर्स्ट कॉइन डज नॉट रिजल्ट्स इन अ टेल शुड नॉट बी कंसिडर व्हाइल फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई. आपने कहा कि हम जब ई की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो हमें वो वाला कॉइन नहीं लेना जिसमें
टी जो है वो आपका फर्स्ट अकर हो रहा। तो देखो जैसे ये इसमें हो रहा है, ये आपको नहीं कंसिडर करना है। तो आपने क्या किया, एक कंडीशन लगा दी ई पर, और फिर आप जो हो फिर सेट बना रहे हो। तो जो आपका सेट बनता है कंडीशन लगाने पर, वो सैम्पल स्पेस का एक दूसरा सबसेट बन जाता है, जिसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। This property of event E is called conditional probability of E given that F has already occurred, and it is denoted by probability of E upon F. Thus P upon F is equals to 1/4. वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैंने 1/4 लिखा है, बट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है E by F? ये होती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इवेंट्स फेवरेबल टू E इंटरसेक्शन F, कितने आपके नंबर ऑफ इवेंट्स हैं जो कि फेवरेबल हैं ई इंटरसेक्शन एफ के, अपॉन नंबर ऑफ इवेंट्स विच आर फेवरेबल टू एफ, अपॉन नंबर ऑफ इवेंट्स विच आर फेवरेबल टू एफ। ठीक है, तो एक तो आपने निकाल लिया कि ई इंटरसेक्शन एफ में कितना प्रोबेबिलिटी है ना, और फिर आपने निकाल लिया कि आपकी टोटल कितनी, मतलब एफ के जो इवेंट है इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, और फिर उसका आपने जब लिया दैट विल बी इक्वल टू योर वैल्यू। तो जैसे ये 1/4 कैसे आया आपका, 1/4 ये वाली जो वैल्यू ये कैसे आई है, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ई अपॉन एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ कितनी है आपकी, ये आपने निकाली थी, दिस विल बी इक्वल टू 1/8 क्योंकि खाली एक ही एलिमेंट था। प्रोबेबिलिटी और एफ आप निकाल चुके थे, कितनी वैल्यू आ रही थी आपकी 1/2, तो कितनी वैल्यू हो गई थी आपकी, ये ऊपर चला जाएगा आपका, दिस विल बी इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाती है आपकी 1/4। तो इस तरीके से इन्होंने निकाली है 1/4, और यही हमारा डिफाइंड होता है एफ। तो हम लोगों ने क्या बोला है कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी कब होती है, जब एक सर्टेन कंडीशन आपको अप्लाई कर दी जाए और फिर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी जाए, तब हम कहते हैं कि वी आर फाइंडिंग द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो जब हम ये ई ऑफ एफ निकालते तो हम निकालते हैं अल्टीमेटली हम क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल रहे हैं व्हेन ऑलरेडी एफ इवेंट इज अकर्ड, और इस एफ इवेंट जो अकर हुआ है इसका पूरा का पूरा इफेक्ट हो रहा है जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाल रहे हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैन बी ऑल्सो रिटन एज लाइक दिस, उसी की हेल्प से मैंने आपको बताया कि ये वैल्यू 1/4 कैसे आई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज डेफिनेशन, प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कंडीशन प्रोबेबिलिटी। If capital E and capital F are two events associated with the same sample space of a random experiment, the conditional probability of the event capital E given that capital F has occurred, that is probability E/F is given by this formula. ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि this is the probability of E. What does this mean? Probability of E when the event F has already occurred, and due to the occurrence of the event F, this probability of E is also, मतलब वो भी आपका इफेक्ट हो रही है, इसी वजह से हम ये कंडीशन लगा रहे हैं। सम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगर ई और एफ आपके कोई दो इवेंट्स हैं सैम्पल स्पेस कैपिटल एस के, देन प्रॉपर्टी 1 है प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस स्लैश एफ इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी एफ स्लैश एफ इज इक्वल्स टू 1। ये हमेशा प्रोबेबिलिटी 1 होगी। क्यों 1 होगी, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी, एक बार देख लीजिए, प्रोबेबिलिटी एस स्लैश एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी एफ, एस इंटरसेक्शन एफ तो ये प्रोबेबिलिटी एफ ही होगी, एट एस इंटरसेक्शन एफ तो हमें एफ ही मिलेगा, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विच इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये वैल्यू सेम होती है। प्रॉपर्टी 2 है, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर एनी टू इवेंट्स ऑफ अ सैम्पल स्पेस कैपिटल एस एंड कैपिटल एफ is an event of capital S, then probability of F is not equal to 0. Then probability of A union B slash F is equals to this.
जहाँ ए आपका है इवेंट है एस का, बी इवेंट है एफ का, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यूज़ होती हैं। अगर आपका ए और बी डिस्जॉइंट होगा तो आप इस प्रोबेबिलिटी को ऐसे भी लिख सकते हो। प्रॉपर्टी थर्ड है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश गिवन दैट एफ इज अकरेंस इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। तो दीज आर दी 3 बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो आप अच्छे से देख लेना, थोड़ा सा मगअप कर लेना। डैश है तो हम इसको 1 माइनस ये कर देते हैं, जैसे हम करते हैं कि अगर हमारी एक प्रोबेबिलिटी सक्सेस की है और एक प्रोबेबिलिटी फेलियर की है, और वैसे भी आपको पता है ई डैश इज इक्वल्स टू होता है एस माइनस ई,